जय श्री राम बच्चों। आज फिर फंडामेंटल लेके आए हैं मैथ्स का। गौर से देखिएगा। कैलकुलेशन के वक्त बच्चे गलती करते हैं इन जगहों पर। ओके बच्चों, 5x माइनस 2x, देखो इनका स्वरूप 5x माइनस 2x यानी माइनस होगा, लेकिन 5x 2x ऐसा है तो ये हो जाएगा आपका 3x। ओके बच्चों, अब ये देखो ये सेम है माइनस 5x प्लस 2x, लेकिन मैं एग्जांपल इसलिए लिया हूँ कि यहाँ पर भी माइनस होगा, लेकिन ये माइनस आंसर में आप लिखना है तो क्या आ जाएगा 3x ही आएगा। 5 में से 2 ही माइनस करना है, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस होगा, लेकिन आंसर आपको माइनस में आएगा क्योंकि बिग में अटैचमेंट है माइनस। ओके, यहाँ देखिए माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर, इस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यही एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आप अगर प्लस करते हैं या माइनस करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ 5x है, तो एक्स स्क्वायर और 5x प्लस होगा नहीं माइनस होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए बच्चों, आप लोग अक्सर क्या करते हैं यहाँ प्लस करते हैं माइनस करते हैं, तो ये चीज़ आपको नोट करके रखना है कि एक्स स्क्वायर और 5x प्लस और माइनस नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। यहाँ देखिए माइनस 5x स्क्वायर और 5x स्क्वायर, माइनस माइनस में माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन आंसर माइनस में आता है। माइनस माइनस प्लस होगा, आंसर माइनस में अगर प्लस करते हैं तो 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर, तो प्लस इसलिए हो रहा है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों में, और ये प्लस हो रहा है तो 5 5 10 एक्स का स्क्वायर, प्लस माइनस में सेम पावर होता है, ध्यान रखिए। अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब एक्स प्लस 2x, तो एक्स क्यूब यहाँ पावर सेम नहीं है, पावर सेम वाले के जगह में हम प्लस कर लेना है 2x और 1x 3x, ये एज इट इज रहेगा एक्स क्यूब प्लस 2x एक्स 3x। ओके बच्चों, 2x 1x 3x, ये रहा आपका फंडामेंटल। जब भी कैलकुलेशन के समय आपको ये देखिए, जब भी कैलकुलेट के समय आपको ऐसा अगर इवेंट दिखता है तो इसको फॉलो कीजिए। ओके बच्चों, कहाँ प्लस होगा कहाँ पे प्लस नहीं होगा। ओके, थैंक यू। वेरी सिंपल, 5 प्लस 2, वेरी सिंपल, 5 प्लस 2 7, नो प्रॉब्लम। सेकेंड भी वेरी सिंपल, 5 माइनस 2, वेरी सिंपल, 5 माइनस 2 3, सिंपल हो गया बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल नहीं रहा, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 माइनस 3, 2 माइनस 5 माइनस हो रहा है तो 5 में से 2 ही माइनस होगा, ठीक है, तो 3 आएगा, लेकिन आंसर हमको माइनस में लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं माइनस 2 माइनस 5, यहाँ पर भी गलती करते हैं माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस 5, ये बातें आपको अच्छे से याद रखना। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 2 माइनस 5 7 माइनस 7। ओके बच्चों, वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। अब यहाँ पर 2 2 जा 4 तो हो रहा है, साथ में माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा -4। यहाँ देखिए -2 इंटू -2, 2 2 जा 4 तो हुआ, माइनस माइनस कैंसिल भी हुआ, तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं माइनस को हमको नहीं लेना है, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4 हुआ। डिवाइड में देखते हैं, वेरी सिंपल डिवाइड, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 तो 5 इसका आंसर आ गया। यहाँ पर भी सेम है, ठीक है, -5 में आएगा और यहाँ पर जो है +5 में आएगा, माइनस माइनस है। तो ये कंसेप्ट मैथ्स का याद रखिए बच्चों, अक्सर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर समझते हैं, x का पावर 1 और x का पावर 1 1 1 2 इंटू में 2। ओके बच्चों, इंटू है, ध्यान रखिएगा, तो पावर यहाँ पर ऐड हो जा रहा है। सेम यहाँ पर भी देखते हैं, तो यहाँ पर भी इंटू है तो पावर आपका ऐड हो जाएगा, 2 + 1
3, ये इंटू में होने की वजह से पावर ऐड हो जा रहा है। यहाँ पर भी पावर ऐड हो रहा है। ओके बच्चों, 2 + 1 3, लेकिन बताना चाह रहा हूँ कि यह माइनस भी है, तो इस माइनस को भी आप बिल्कुल लेकर चलेंगे, भूलेंगे नहीं। आपका कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पे देखिए सेम है, इंटू है, तो x का पावर तो 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस और माइनस है, तो ध्यान रखिए माइनस आपको नहीं लिखना है, प्लस में हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसल, एज इट इज डिवाइड में आ जाइए। पावर को देखेंगे तो यहाँ 2 - 1, जिस प्रकार से मल्टीप्लाई में हमने इंटू में हमने प्लस किया है, और यहाँ पर पावर को माइनस करेंगे। पावर माइनस करेंगे तो 2 - 1, 2 - 1 क्या होगा, 1 ही आएगा। ओके बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम है, लेकिन माइनस को लेकर चलना है, 1 हो जाएगा पावर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको डबल माइनस है, नीचे भी माइनस है और ऊपर ही माइनस है, दो जगह माइनस है। और पावर को देखेंगे तो 2 और 2 डिवाइड में है, तो दोनों हमारा माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे x⁴ 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू होता है बेटा 1। तो वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ऑफ मैथ्स। कैलकुलेशन के समय इन बातों को विशेष ध्यान रखें, बार बार रिपीट करके देखिए। और कैलकुलेशन के समय अगर आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आपका कैलकुलेशन मैथ्स का गलत नहीं होगा। ओके।